गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। पहले बात करने वाले निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस देखेंगे और प्राइस एक्शन के बाद में देखने वाले हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस। इन दोनों का डेटा जो है और प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, बजट का इवेंट में क्या हो सकता है, हर एक चीज जो है आपको इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, ये मेरी भाई पूरी जर्नी है, 7 ईयर्स की मेरी जर्नी है। इस वीडियो को जरूर देखना, 1-to-1 है इसमें। ओके, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग बोलते हैं ना उनकी कैपिटल का इशू है, जो लोग बोलते हैं ना कि उनकी लव लाइफ में फेलियर हुआ, जो लोग कहते हैं कि सर मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, ये सब क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर हैं। इसको जरूर देखना, और आपने अभी तक नहीं देखा है उसको देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि क्या है जिसको भी जो भी इस स्ट्रगल से निकल रहा है तो उसको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको जरूर देखें। उसके बाद आते हैं सर यहाँ पर मैं बात करता हूँ निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। सर देखो, आज जैसे कि मैंने आपके टेलीग्राम जो कि मेरे पास आपके जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया हुआ भैया आपकी मर्जी है, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता। नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना। मैंने आपको सीधा बोला कि 24,400 आज के लिए एक सपोर्ट के लिए तरह काम कर सकता है। जहां से शुरू हुए वहीं पे हमने 24,400 बोल दिया था, टेकिंग सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट जो है ले रहा है, और हमने क्या बोला उसके बाद ये भी बोला कि हाँ अगर ये टूटता है तो भाई 24,250 जो है हमें दिख सकता है, अदरवाइज हम 24,520, ठीक है, यहाँ तक जा सकते हैं जो हमारा रजिस्टेंस था वहाँ तक। ठीक है, मार्केट ने सेम है वैसे ही किया। उसके बाद फिर हम जो है बैंक निफ्टी भी देखें तो बैंक निफ्टी भी पूरा हमारा इसी रेंज के अंदर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, अब आगे क्या हो सकता है। आज देखो प्रॉपर वे में यहीं पे सपोर्ट लेके, है ना, मार्केट फिर नीचे आया और यहीं से मैंने बोला था कि वापस आ सकता है, वापस भी आया। तो ये बहुत ही छोटी सी रेंज में मार्केट रह गया। ओके, अब बात है, देखो एक बड़ा इवेंट आ रहा है कल, है ना, बजट बहुत बड़ा इवेंट है। बिकॉज क्या है कि ये पूरे साल का बजट है ना। अब पूरे जितने भी टाइम बचा है 1 फरवरी तक में, उस समय के लिए ये पूरा बजट जो है वो निर्धारित किया जाएगा। इसके अंदर अब बड़े बड़े कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो न्यू गवर्नमेंट अब फॉर्म हुई है उसका ही फर्स्ट बजट है। ठीक है, तो आज शाम को 9 बजे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ रहा हूँ, पूरा बजट के ऊपर है। तो क्योंकि अभी मैं अगर इसके ऊपर बात करने स्टार्ट करूंगा तो बहुत कुछ लंबा खिंच जाएगा। तो इसकी जगह पे मैंने शाम के लिए आपको वीडियो जो है मतलब बिल्कुल सेट करके रखी हुई है। रात को 9 PM पर वो वीडियो मिलेगी, तो उसको जरूर आप विजिट करना। ठीक है, अब आते हैं सर, आज तो आपने देख लिया कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन था नहीं, नॉर्मल सा एक्शन था, 24,400 से ऊपर चले गए। अब आगे क्या हो सकता है? ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ से आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूँ अगर, तो ये देखो यहाँ से आप देखोगे तो बहुत प्यारा एक आपका प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाऊँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने इसको सेट कर दिया है। ओके, कलर मैंने ये रखा हुआ है अभी आपके लिए, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट कलर चाहिए था, तो मैंने ये कलर ले लिया। ओके, और यहाँ पर आपको दिख रहा है बार बार इसी एरिया से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ पे हमें सपोर्ट की प्राप्ति हो रही है। अब देखो कल क्या है, मार्केट थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे हो सकता है इसी रेंज के अंदर जो है स्पेंड कर दे, उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अगर अब देखो ये ट्राइंगल डिसाइड करेगा मार्केट कहाँ जा सकती है, ये ट्राइंगल डिसाइड करने वाला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ लोग कहते हैं ना न्यूज, मेरे भाई सब न्यूज फैक्टर्ड हो जाती है प्राइस एक्शन के अंदर, अगर आप प्राइस एक्शन को सही से रीड करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, अगर आप इस ट्राइंगल को थोड़ा सा और जूम करके समझने की कोशिश करोगे ना, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक तो इसका कलर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूं। तो ये लाइट सा कलर कर दिया, थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई बात नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप थोड़ा सा अगर सही से अनुमान लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ। हालांकि ये कितना, देखो हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस होने का एक पर्पस ये होता है कि भाई हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद भाई वो सही होगा नहीं होगा वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक आपका ये शोल्डर बना है, दिस इज योर हेड, दिस इज योर शोल्डर नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे ये आपका शोल्डर नंबर 1 है, यहाँ हेड है, यहाँ शोल्डर नंबर 2 है। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड आना है तो ये आ सकता है, क्योंकि हर एक इंसान ये सोच के बैठा है मार्केट के अंदर स्पेशली कि कल तो भाई बहुत कुछ नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, आपको एक चीज और दिखाऊंगा, 24,500 की कॉल पर अच्छा खासा ओआई बैठा हुआ है। तो मार्केट ना हमेशा आपको ट्रैप करती है, मार्केट को भैया हमेशा ध्यान रखना वो कभी नहीं चलेगी जैसा आप सोच रहे हो,
है ना। यही तो हमें उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही है, ठीक है। अगर मार्केट जैसे आप बोलोगे वैसे चलने लग गई, ठीक है, अब यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा सा ब्रेकआउट जो है अगर दे देता है, सॉरी ये मेरे से गलती से मिट गया, इसको लगा देता हूँ वापस से, ठीक है, ये हो गया सपोज करो। और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा मूव मैं इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ एटलीस्ट 24,700 तक, ठीक है। एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 24,700, ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मार्केट अगर तोड़ती है इसको बड़ी ग्रीन कैंडल से तो यहाँ से 24,700 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऊपर जा सकता है और भी ऊपर जा सकता है, 24,800 तक भी हम जा सकते हैं क्योंकि कल बजट है, ठीक है। ये एक सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, बिल्कुल प्यारा सा सिनेरियो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बाई सेल रिकमेंडेशन देखो यहाँ पे नहीं दे सकता मैं, ना मैं कोई देता हूँ भैया, इतना बड़ा नहीं है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, को आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी कल ट्रेड करोगे या आगे जब भी कोई ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करे बिना बिल्कुल मत करना, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखो, डिस्क्लेमर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नीचे की साइड अगर मैं देखूँ, ये ऊपर की साइड आ सकता है और ये पॉसिबिलिटी है ना। अगर मान के चलो इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ और नीचे हम लोग रेड कैंडल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सपोर्ट मिलेगा 24,400 पे, ठीक है। यहाँ से हम पहले भी घूमे हैं, ये देखो, इससे पहले भी हम, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ठीक है, इससे पहले भी हम यहाँ जो है इधर देखो, एक पहले रजिस्टेंस था ये, बाद में इधर ही स्ट्रगल करके हमने ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी, तो 24,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर टूटा, ठीक है, ये अगर टूट गया, कोई बहुत ही रहस्य में कुछ आ गया, ठीक है, मतलब F&O पे मान के चलो 30% का टैक्स लग गया, ठीक है, जिसकी एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम वाली बात है कि हाँ सर, और F&O पर 30% टैक्स तो चलो मान लिया हमने, और उसको स्पेकुलेटिव जो इनकम है उसमें डाल दिया, तो हम कहीं यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये हमें एक सपोर्ट दिखेगा इस लेवल पर, ठीक है, क्योंकि उस समय मार्केट ना थोड़ा सा परेशान करेगा, तो ऐसे में फिर आपको दो सपोर्ट दिमाग में रखने हैं, ये लेवल, ठीक है, ये दो लेवल आपको समझ में रखने हैं कि हाँ भाई, या तो फिर अगर यहाँ से टूटा सिंपली 24,400 अगर गया तो आपको 200 और 100, 24,100 तक फिर हम स्लिप होके आ सकते हैं। हालांकि देखो अल्टीमेट टारगेट यही है, अल्टीमेट टारगेट ये है कि अगर यहाँ से टूटा, ठीक है, तो ये वापस 24,000 तक जाने की कैपेसिटी रखता है, 24,000 इसका टारगेट बनता है अगर ये टूटा तो, ठीक है। अगर ये हाथ से वापस अंदर चला जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर हम क्या है ऑल टाइम हाई देखेंगे। तो ये ट्रायंगल कल डिसाइड कर देगा कि मार्केट किस साइड जा सकती है, ठीक है। अब कोई मेरे से पूछे सर आप बताओ कहाँ जा सकती है ना, तो भैया मैं आपके सामने प्राइस एक्शन पैटर्न जो है बना के दिखा रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, बाकी जो है ये इसके इस ब्रेकआउट पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल से तोड़ा तो फिर भैया नीचे आ सकता है, सबसे पहला सपोर्ट आपको 24,400 पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हमें आगे जो है अपना जो है ये बना के चलना है। एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखा दूं, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है भाई, यहाँ देखो, मतलब देखने वाली बात समझो, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है इस एरिया में, कुछ भी नहीं है ना, एक 26,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है ना, लेकिन अगर आप देख पा रहे होगे 1,91,000 का ओपन इंटरेस्ट है, इन द मनी है ये 24,500 है ना, और ये 45,000 सबसे ज़्यादा आज यहीं पे हुए हैं। तो ये 24,500 जिन्होंने कॉल सेल करें आज भी लगभग 45,000 और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे ही बना हुआ है, इनको ये मान के चल रहे हैं ये लोग कि 24,500 नहीं टूटेगा। अब मान के चलो भाई अगर टूट गया, ठीक है, क्योंकि अब ये स्ट्रैडल बनाने वाले हैं, ठीक है, स्ट्रैडल सेलर है, अगर ये टूट गया तो भाई खतरनाक जो है मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग भी वहाँ पे आएगी, है ना। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि 24,500 अगर टूटा तो सीधा आप मान के चलो 24,700 तो सीधा आएगा, ठीक है। ऊपर की साइड से बात करो, अगर टूटा तो 24,700 तो सीधा आ जाएगा, बिकॉज क्या है कि इन ऑप्शन सेलर्स को ट्रैप वाला फीलिंग आने लग जाएगी, है ना। तो आपको ये सपोज करो ये लेवल जो है ना 24,500 ये है मेक एंड ब्रेक। अगर इसके ऊपर हम 200 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट भी चले गए तो खतरनाक मूवमेंट आने वाला है ऊपर की साइड के लिए, 24,800 भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसके नीचे चले गए 100 पॉइंट और 24,400 हमने टच कर दिया तो फिर बहुत जल्दी हमें नीचे की साइड का मूवमेंट दिख सकता है 24,250 या 200। तो ये मैंने आपको रेंज बताने की कोशिश की कि ये हम इस रेंज के अंदर कहीं रह सकते हैं, इसके ऊपर आपको बिल्कुल दिमाग लगा के रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन भी कुछ ये मोटा मोटा इशारा कर रही है और इसके अंदर कुछ ऐसा खास है नहीं है, तो ये है, ठीक है।
आपके ये निफ्टी 50 के ऊपर भी मैंने आपको प्राइस एक्शन भी बिल्कुल क्लियरली समझाने की कोशिश करी है, ये वाली बात है। ठीक है, अब आते हैं सर बैंक निफ्टी के ऊपर। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में थोड़ी सी आप कंजूसी करते हो तो फिर थोड़ा फील होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर करा करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिनके साथ जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ शेयर किया करो भाई। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भाई देखो ये बहुत टाइट रेंज में चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट रेंज है ये, 700-800 पॉइंट की रेंज में, और बहुत टाइम से टाइट तो चलो जो भी है, लेकिन टाइम बहुत बिता दिया भाई ने, है ना। यहाँ पे रजिस्टेंस है तगड़ा वाला। तो अब आपको देखने वाली बात ये है 52,700, ठीक है ये, और 52,250 ये। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से जो 500-600 पॉइंट की ये रेंज है, इसको जिस साइड भी हमारा बैंक निफ्टी टूटता हुआ नजर आएगा, मार्केट वहाँ की साइड घूमता हुआ आपको दिख सकता है। अब इसमें जो पॉसिबिलिटी दिख रही है भाई मुझे, वो दिख रही है डबल बॉटम वाली। ठीक है, तो ये डबल बॉटम जो है अपना पूरा कर सकता है, और कहो तो जब पूरा करेगा तो तोड़ दिया तो ऊपर की साइड और ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, हालांकि बजट से हम सब जो है नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो लोग 90% लोग सोच रहे हैं, तो मार्केट हमेशा ये देखती है कि वो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो हमें इस चीज़ के लिए, सरप्राइज के लिए रेडी रहना है। एक सरप्राइज मिल सकता है तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा परेशान होने की, क्योंकि अब देखो मान के चलो टैक्स नहीं लगाना, ठीक है, मान के चलो जो टैक्स की बात चल रही है F&O में, जो टैक्स लगना है 30% का, वो नहीं लगाना, तब भी मार्केट बहुत भाग सकता है, क्योंकि भाई हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं ना टैक्स लगेगा, तो ये तो मार्केट के अंदर फैक्टर हो रहा है धीरे धीरे। दूसरी चीज़ क्या है कि मान के चलो कोई इनकम टैक्स पे हमें छूट मिल जाती है, ठीक है, 10 लाख तक मान के चलो कोई छूट मिल जाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। और शाम को मैंने 9 बजे आपके लिए पूरा वीडियो बनाया, तो आप शाम को जरूर विजिट करना उसको। तो यहाँ से एक पूरा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हम एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं, है ना। एक तगड़ा एक वो है, रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, नीचे की साइड खुदा ना खास्ता अगर आ गया, है ना, बड़ी रेड कैंडल बना के आया, तो ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 51,750 यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने के पूरे पूरे आसार नज़र आते हैं। यहाँ से पहले भी घूमे थे और हाई चांस है कि यहाँ पे आते हैं तो वापस घूम सकते हैं। डबल बॉटम ये वाला जो है, ये कुछ इस टाइप से भी बाद में बना सकता है, तो ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में, जहन में रखना है। ठीक है, इसका भी एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी हमारे सामने बैंक निफ्टी, है ना। तो ये देखो बैंक निफ्टी के बारे में भी ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इतना अच्छा डेटा बना नहीं है, ठीक है, कुछ भी डेटा है नहीं, कुछ खास वही डेटा है, देखो आपको दिख रहा होगा, आउट ऑफ द मनी से इन द मनी में ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन द मनी वाले ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाई जो मार्केट है वो ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेल करके बैठे हुए हैं। किसको सेल करके बैठे हैं, यहाँ पे भी 22,000 है, यहाँ 25,000 है, तो इनको ये लग रहा है कि मार्केट 52,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मतलब प्रॉब्लम है, तो कहीं ना ये लोग बहुत तगड़ा वाला सेल करके बैठे हो, तो सब लोग जो है वो बेरिश, सब लोग एक अलग ही लेवल पे बेरिश हो रखे हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा जो है उसी हिसाब से इशारा कर रहा है, तो हो सकता है चलो बेरिश होगा, मान के चलो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, बेरिश होगा तो उसके लिए भी आपको दिखेगा यहाँ से बेरिश होता हुआ, ऐसी स्क्रीन पे ऐसे रेड कैंडल बनाएगा यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको सतर्क होकर यहाँ पे आ जाना है। इस लेवल तक ये सपोर्ट जो है लेता हुआ नजर आ सकता है, तो हमें इस लेवल पे बिल्कुल वेट करना है कि हाँ ये हो सकता है, तो इसको अब बिल्कुल अच्छे से नज़र बना के रखें। ठीक है, बाकी ऊपर की साइड जाता है तो ऊपर अपने पास ये रेंज है ही है 52,750। उसके बाद जहाँ से जिस साइड भी ऊपर ब्रेकआउट आता है, मान के चलो यहाँ ब्रेकआउट आया तो फिर आसमान है ऊपर। ठीक है, खाली नीला खुला आसमान। ठीक है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। एक बार फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे सामने यहाँ पे आ चुका है, ये देखो। तो फिन निफ्टी के अंदर भी वही ट्रायंगल बनना है, मैं यहाँ पे देखूँ आपके सामने, तो देखो ये बिल्कुल प्यारा सा ट्रायंगल बनना है। थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ और यहाँ पे आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत प्यारा आपका ट्रायंगल पैटर्न बनना है फिन निफ्टी के अंदर भी, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये देखो, हाँ अब यहाँ पे आपको क्या है, रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, इधर देखो सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, अगेन यहीं से सपोर्ट लेके अगर बड़े ग्रीन कैंडल से तोड़ता है, बहुत शार्प मूव आ सकता है 23,800 तक। ठीक है, ये हमारा पहला मूव यहाँ पे पॉसिबल है, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, बिल्कुल कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अब मान के चलो यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल बना देता है नीचे की साइड, तो भी हम नीचे की साइड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 23,400। ठीक है, तो ये क्या है, जो कुछ है इसके ब्रेकआउट पे डिपेंड करता है, ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे, ये ट्रायंगल जो बनना है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, तीनों का डेटा मैंने बनाने की कोशिश करी।
आपके सामने ऑप्शन चेन का डेटा जो है पढ़ने की कोशिश करी। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। शाम को बजट जो स्पेशल वीडियो आ रही है उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपको स्टॉक्स चाहिए, बहुत लोग स्टॉक्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नीचे अगर आज लोगों ने रिक्वेस्ट करी सर एक स्टॉक भी शेयर किया करो, तो डेफिनेटली मैं उसको शेयर करूंगा। आपको बस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है सर मुझे स्टॉक्स आपका स्टॉक एनालिसिस भी डाला करो, तो डेफिनेटली आई विल शेयर दैट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।